तो कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर रहस्य से भरे इस सफ़र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए एक ख़ास स्टोरी आज मैं लेकर आया हूँ। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलते हैं कहानी में और जानते हैं इस कहानी के रहस्य को। शहर के मध्य में एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहने वाली एक युवा महिला एमिली के लिए यह एक सामान्य दिन था। वह उठी, कपड़े पहने और हर दिन की तरह काम पर चली गई। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, अजीब चीज़ें होने लगी। सबसे पहले उसने देखा कि उसके कंप्यूटर की घड़ी सुबह 9:47 बजे अटकी हुई थी। उसने चाहे कुछ भी किया हो, उसके कंप्यूटर पर समय वही बना रहा। फिर उसने देखा कि वही लोग हर कुछ मिनटों में एक ही समय पर उसकी खिड़की से गुजर रहे थे, और वह कितनी भी दूर चली जाए, वह हमेशा एक स्थान पर समाप्त हो जाती है। जैसे जैसे दिन बीतता गया, एमिली को एहसास हुआ कि वह टाइम लूप में फंस गई है। हर बार सुबह 9:43 पर घड़ी बजती, दिन फिर से बदल जाता और उसे फिर से जीना पड़ता। सबसे पहले एमिली ने सोचा कि यह सिर्फ मैट्रिक्स में एक गड़बड़ या एक अजीब शरारत है। लेकिन जैसे जैसे दिन बार बार दोहराया गया, उसे डर का एहसास होने लगा। उसने लोगों को टाइम लूप के बारे में बताने की कोशिश भी की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि वह अपना दिमाग खो रही है, वो पागल हो रही है। जैसे जैसे वह एक ही दिन को बार बार जीने लगी, एमिली ने पुनरावृत्ति में छोटे अंतरों को नोटिस करना शुरू कर दिया था। एक खोई हुई वस्तु, एक अलग बातचीत, एक लापता व्यक्ति। लेकिन जितना अधिक उसने दिन के पाठ्यक्रम को बदलने की कोशिश की, उतना ही वह खोती रही। एमिली ने जल्द ही महसूस किया कि टाइम लूप एक गड़बड़ नहीं, बल्कि एक अभिशाप है। वह भयावहता के एक अंतहीन चक्र में फंस गई थी। उसी दिन को बार बार जीवित कर रही थी, बचने में असमर्थ थी, और जैसे जैसे हर दिन बीतता गया, वह वास्तविकता पर अपनी पकड़ खोने लगी थी। अंत में डरावनी और निराशा के कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंसकर एमिली समय के पास से भस्म हो गई। और जैसे ही उसका मन श्राप के बोझ तले दब गया, उसने महसूस किया कि कोई रास्ता नहीं था। वह अनंत काल के लिए उसी दिन को फिर से जीने के लिए अभिशप्त थी, अपने निजी टाइम लूप की भयावहता में खो गई थी। टाइम लूप के लिए एमिली की शुरुआत प्रतिक्रिया भ्रम और अविश्वास की थी। उसने चक्र को तोड़ने के लिए वह सब कुछ करने की कोशिश की जो वह सोच सकती थी। उसने पूरी रात जागने की भी कोशिश की, अपनी दिनचर्या बदलने की भी कोशिश की और शहर छोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हर बार घड़ी सुबह 9:47 बजे दिन फिर से शुरू हो जाता और वह वापस वही आ जाती जहाँ से उसने शुरू किया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एमिली को लगने लगा कि वह पागल हो रही है। उन्हीं घटनाओं की लगातार पुनरावृत्ति, वही बातचीत और वही लोग जो उसके पास से गुजरते थे, उस पर हावी होने लगे। वह गहन चिंता और भय का अनुभव करने लगी, यह जानकर कि वह एक अंतहीन चक्र में फंस गई थी जिसका कोई रास्ता नहीं था। एमिली की हताशा ने उसे एक स्थानीय मनोवैज्ञानिक की मदद लेने के लिए प्रेरित किया। उसने उसे बताया कि टाइम लूप एक शक्तिशाली अभिशाप का परिणाम था। साइकिक ने एमिली को चेतावनी दी कि अभिशाप को तोड़ने की कोशिश करना खतरनाक होगा और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। चेतावनी के बावजूद एमिली पर सांप तोड़ने का जुनून सवार हो गया। उसने समय के पास से मुक्त होने का रास्ता
खोजने की उम्मीद में प्राचीन श्रापों और जादू के अनुष्ठानों पर शोध करना शुरू कर दिया था। लेकिन जितना अधिक वह तंत्र मंत्र में तल्लीन होती गई, उसका जुनून उतना ही गहरा होता गया। आखिरकार एमिली के जुनून ने उसे खा लिया। वह अपने ही पूर्व स्व का खोल बन गई, अपने निजी समय के पास की भयावता में खो गई। शराब के भार से उसका मन टूट सा गया और वास्तविकता से दूर होने लगी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए और हफ्ते महीनों में बदलते गए, एमिली का भौतिक शरीर मुरझाने लगा। उसने खाना पीना बंद कर दिया, उसके बाल झड़ गए और उसकी त्वचा बीमार होकर भूरे रंग की हो गई। और फिर वह उसी दिन को बार बार दोहराती रही। अंत में एमिली सांप से भस्म हो गई। वह टाइम लूप की स्थायी निवासी बन गई, अपने निजी नरक की भयावता में खो गई। और जैसे जैसे साल बीतते गए, वह एक भूत या प्रेत से ज़्यादा कुछ नहीं रही। एक ऐसे जीवन का अवशेष जो एक अभिशाप से भस्म हो गया था, जिससे वह कभी बच नहीं सकती थी। तो दोस्तों, आपको ये टाइम लूप यानी एक जगह समय का अटक जाना घटना कैसी लगी? कभी आपके साथ ऐसी घटनाएं हो जाए तो मुझे लगता है आप पागल हो जाएंगे। ऐसी घटनाएं अक्सर हो जाती हैं। तो मुझे आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़ जाएं ऐसे ही रहस्यमय सफ़र में। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही रहस्यमय कहानियों के अगले वीडियो में। तब तक के लिए मन की आवाज़ से डरते रहिए।